नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज के अंतर्गत 8 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 9वां लेक्चर है जिसका नाम है मध्य प्रदेश की मृदा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और शेयर काफ़ी कम हो रहा है, शेयर अधिक से अधिक करो। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ अच्छे तरीके से एमपी जीके कंप्लीट कराने की, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो एक मोटिवेशन कोर्स के साथ कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। ठीक है, तो केवल सोचने से मंजिलें नहीं मिलेंगी दोस्तों, आपको मेहनत करना होगा, आपको मंजिल की ओर चलना होगा, तब जाके हमें मंजिलें प्राप्त हो पाएंगी। चलिए शुरू कर रहे हैं इसी शानदार दमदार कोर्स के साथ मध्य प्रदेश की मृदा। तो मध्य प्रदेश की मृदा को समझने से पहले ये समझिए कि मृदा होती क्या है। ठीक है, तो मृदा क्या होती है कि भैया पृथ्वी के ऊपर आपने एक जो परत देखी होगी, आपने मिट्टी सब लोगों ने देखी होगी। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाने वाली परत कैसी परत है? पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाने वाली परत है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब क्या है साहब? मतलब यह है कि पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपर एक परत पाई जाती है जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक, धात्विक एवं अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। और ये जो परत होती है वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। किसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होती है? पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाने वाली परत जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं मित्रों, उन्हीं को तो हम मृदा कहते हैं, उसी को तो हम मिट्टी कहते हैं कि नहीं कहते? कि हाँ भैया कहते हैं। ठीक है, तो मृदा जो होती है पृथ्वी की सतह के ऊपर परत होती है जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित छोटे एवं महीन कणों जैसे खनिज एवं जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से इसका निर्माण होता है। आप तो सिंपल भाषा में समझिए। सिंपल भाषा में क्या समझना है कि जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में वायु, जल या अन्य किसी रासायनिक क्रिया के कारण क्या होगी? टूट फूट होगी, और इनके टूटने फूटने से हजारों लाखों वर्षों में क्या होगी? मिट्टी का निर्माण होगा। इनके टूटने फूटने से बारीक के महीन कण में ये परिवर्तित हो जाएगी इस प्रकार, और इसी को क्या बोलेंगे अपन? मिट्टी कहेंगे, मृदा कहेंगे। तो आपसे मैं बोलूं कि बताइए कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आप लोग आंसर क्या करोगे कि सर चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित छोटे एवं महीन कण होते हैं, खनिज होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, आदि के मिश्रण से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। अब आईएमपी प्रश्न जो आपको याद रखना है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा कि मृदा का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर सबसे ऊपरी परत जिसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। निर्माण कैसे होगा? चट्टानों के टूटने से निर्मित छोटे एवं महीन कणों, खनिज तथा जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया आदियों के मिश्रण से। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। क्या याद रखना है आप लोगों को कि सर मृदा का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे नीचे जो होती है आधारी सेल होती है। अब ये आधारी सेल है जो पेतरक चट्टान है, ये टूटेगी फूटेंगी, तो इससे क्या होगा? जो छोटे मोटे मोटे टुकड़े बनेंगे। ठीक है, मोटे मोटे टुकड़े के बाद फिर बारीक बारीक टुकड़े बनेंगे जिसमें बालू गा चिकनी मिट्टी हुई, फिर अंततः क्या बन जाएगी? मिट्टी बन जाएगी। ठीक है, ये मृदा के संस्तर है। सबसे ऊपर मृदा पाई जाएगी, फिर अपचयित सेल पदार्थ पाए जाते हैं, फिर आधा स्तर मतलब अपचयित सेल पदार्थ पाए जाएंगे, और फिर सबसे नीचे पाई जाएगी आधारी सेल अर्थात पेतरक चट्टान। इसी को क्या कहते हैं? इसी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। चलिए अब देखिए भैया विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अब कौन ने बनाना स्टार्ट किया? तो विश्व मृदा दिवस मनाना स्टार्ट किया 2014 से। कब से किया गया? 2014 से किया गया साहब। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, फाओ के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? रोम में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। और इसी संस्था के द्वारा 5 दिसंबर को
विश्व मृदा दिवस बनाना प्रारंभ किया, कब से? 2014 से। अब ये देखिए 2020 की थीम क्या थी? तो 2020 की जो थीम थी कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी? कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो ये 2020 में वर्ल्ड सॉइल डे बना। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को बनाया जाता है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 5 सितंबर 2014 से प्रारंभ किया गया। चलिए अब देखते हैं भैया मध्य प्रदेश में मृदा। तो मध्य प्रदेश में मृदा की हम अगर चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। ये किसने बताया? ये बताया भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग। किसने बताया? भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने बोला कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और मिश्रित लाल मिट्टी। ये याद रखिएगा क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया कि कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है तब आप लोग उसका आंसर कर दोगे। तो मध्य प्रदेश में अगर मिट्टी की बात करें, मृदा की चर्चा करें तो 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। आपको याद रखना है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और मिश्रित या लाल काली मिट्टी। अब इनकी लोकेशन देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा आपको काली मिट्टी दिखाई दे रही। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? काली पाई जाती है, ठीक है। उसका ये जलोढ़ मिट्टी देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ है, ठीक है। काली मिट्टी भी आप 3 भागों में देख पा रहे होंगे, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली मिट्टी। इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये मिश्रित जो मिट्टी है वो बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार में आपको देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी? मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड के पठार में और रीवा पन्ना के पठार में। ये लाल पीली मिट्टी देखिए मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है और दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। कैसी? सेकंड सबसे ज्यादा। पहली तो पाई जाती है सबसे ज्यादा कौन सी? काली मिट्टी। तो दूसरी कौन सी पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी। और 5वां जो प्रकार है वो लेटेराइट मिट्टी की, जो बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में पाई जाती। कहां पर? बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में पाई जाती। एक एक मिट्टी को बहुत अच्छे से और डिटेल में देखेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और यदि आप यही एमपी जूम क्लास पर पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप जूम क्लास पर पढ़ सकते हैं मात्र 100 रुपये महीने में, ठीक है। आपको यदि पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हमने बात की कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 5। पहली काली मिट्टी, दूसरी जलोढ़ या कछारी मिट्टी, तीसरी मिश्रित मिट्टी, चौथी लाल पीली मिट्टी और 5वीं पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी 5वीं पाई जाती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले काली मिट्टी को। सबसे पहले कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा या काली कपासी मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा या काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसे करेल भी कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नाम यदि आपसे पूछे, जैसे कि अगर बोलें कि बताओ काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरनोजम मृदा कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली को, ठीक है। जबकि इसका अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा है, काली कपासी मृदा है। क्योंकि इसका निर्माण लावा से होता है तो इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लावा मिट्टी, काली मिट्टी को कहा जाता है। अब देखिए, मैं जो आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं कि ढक्कन ट्रैप से किसका निर्माण हुआ है? मालवा के पठार का निर्माण ढक्कन ट्रैप से हुआ है। और ढक्कन ट्रैप में जो बनने वाली चट्टानें होती हैं वो कौन सी चट्टानें होती हैं? बेसाल्ट नामक चट्टानें होती हैं। किससी होती हैं? बेसाल्ट नामक चट्टानें। और मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं कि बेसाल्ट चट्टानों के अक्षय अपरदन से टूटने फूटने से साहब काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो कौन सी चट्टानें टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी? हमने देखा कि काली मिट्टी को रेगुर मृदा या काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। अन्य नाम में आपको करेल भी देखने को मिलेगा, जबकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखना कि चेरनोजम मृदा किस मिट्टी को कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा सर
काली मिट्टी को चेरनोजम कहा जाता है। निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण कैसे होगा, ढक्कन ट्रैप की चट्टानें बनेंगी। ढक्कन ट्रैप की चट्टानें कैसे बनती हैं, लावा के उद्गार से। ठीक है, लावा के उद्गार से ढक्कन ट्रैप की चट्टानें बनी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लावा मिट्टी कहते हैं। और लावा के जमाव से दोस्तों कौन सी चट्टानें बनेंगी, बेसाल्ट चट्टानें बनेंगी। और इन बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है उसे हम काली मिट्टी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। अब विस्तार देखिए, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो एक बार फिर डायग्राम में जाके देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, मालवा का पठार, ये नर्मदा सोन घाटी और ये सतपुड़ा क्षेत्र। मतलब काली मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी आपको, मालवा के पठार में, दूसरा नर्मदा सोन घाटी में, और तीसरा आपको मिलेगी सतपुड़ा क्षेत्र में। कहाँ पर मिलेगी, सतपुड़ा क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ये लोकेशन याद रखिए, काली मिट्टी का क्षेत्र याद रखिए, अच्छे से देख लीजिए कि काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो विस्तार की बात करें तो मालवा, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा का कुछ भाग, हालांकि पन्ना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी में भी आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। अब ये सबसे आईएमपी बात है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पे, 47.6% क्षेत्रफल पे। कितने, 47.6% क्षेत्रफल पर यह मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और अगर बात करें तो 510 लाख एकड़ जिसको हम बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लाल काली मिट्टी पाई जाती है, 510 लाख एकड़ क्षेत्रफल पर। कितने, 510 लाख एकड़ क्षेत्रफल पर यह मिट्टी पाई जाती है 47.6% के साथ। अब इसके प्रगति की बात करें तो इसकी प्रगति कैसी है, इसका पीएच मान 7.5 से लेके 8.6 तक होता है। कितना होता है, 7.5 से 8.6 तक होता है। अब हम जानते हैं कि 7 से यदि कम पीएच मान है तो उसे अम्लीय बोलेंगे, 7 से ज़्यादा है तो उसे क्षारीय बोलेंगे, और 7 है मतलब उदासीन है। कैसी, उदासीन। तो आप मुझे बताइए कि पीएच मान कितना है, कि सर 7.5 से 8.6 है। तो 7.5 से 8.6 है, इसका सीधा सा मतलब ये कि मृदा कैसी, क्षारीय मृदा है। तो आपका जवाब क्या होगा कि काली मिट्टी की जो प्रगति है वो कैसी है, क्षारीय है। कैसी है, क्षारीय मृदा है। अब कुछ विशेष तथ्य जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, लोहे का अयस्क है क्या, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग क्या होता है, काला। जबकि आपको एक बात और बता दूं कि जो जीवांश होता है, ह्यूमस होता है, ह्यूमस भी मिट्टी के रंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, ह्यूमस भी। तो लोहे अर्थात टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश अर्थात ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। अब स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं, तो स्थानीय लोग इसे भर्री, क्या कहते हैं, भर्री या कनहर कहते हैं। क्या कहते हैं, या कनहर कहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसका काला रंग किस कारण होता है, तो आपका जवाब होगा सर इसका काला रंग लोहे अर्थात टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं, तो स्थानीय लोग इसे भर्री या कनहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्री या कनहर भी कहते हैं। अब इसमें क्या लोहा अच्छी खासी मात्रा में पाई जाएगी और चूना की प्रधानता भी पाई जाएगी। अब लोहे की कारण इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, काला होता है, जबकि चूना के कारण इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। क्या, जल धारण क्षमता, मतलब जल को सोखने की क्षमता इसमें काफी ज्यादा होती है। आप एक बार इसमें जल दे दीजिए तो आपको कम से कम 10 से 15 दिनों तक क्या, नमी देखने को मिलेगी। तो भैया इसमें क्या ज्यादा है, लोहा और चूना। लोहा ज्यादा है तो इससे क्या हुआ, रंग काला हो गया। चूना ज्यादा है तो इससे क्या हुआ, इसकी जल धारण क्षमता अधिक हो गई। जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव पदार्थ हमेशा ही हर मिट्टी में कम पाए जाएंगे। तो याद रखना एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह जो हैं उसकी मात्रा हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टियों में कम ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए। अब चूना की प्रधानता के कारण जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। क्या अधिक होती है, जल ग्रहण क्षमता। ये प्रश्न पूछेंगे कि बताओ काली मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है क्यों।
क्योंकि उसमें चूना की प्रधानता होती है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि बताइए कि किस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, तो आप लोग आंसर कर देना कि काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। अब हम लोग जानते हैं कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, कपास की खेती के लिए। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा कहा जाता है? कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है। रंग एवं मोटाई के आधार पर इस मृदा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी? अब याद रखना, किसके आधार पर? रंग एवं मोटाई, मतलब गहराई के आधार पर। गहरी काली मृदा, साधारण काली मृदा, छिछली काली मृदा। तो मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर गहरी काली मृदा, साधारण काली मृदा और छिछली काली मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कौन कौन सी? गहरी काली, साधारण और छिछली काली। चलिए, गहरी काली की बात करें तो 1 से 2 मीटर तक की गहराई में जो पाई जाती है। कौन सी? गहरी काली मृदा 1 से 2 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। विस्तार कहां पर होगा? नर्मदा घाटी, मालवा, सतपुड़ा। मेनली कहां पर मिलेगी? प्रमुख रूप से आपको नर्मदा घाटी में देखने को मिलेगी। ये रट लीजिए कि प्रमुख रूप से जो गहरी काली मृदा है वो नर्मदा घाटी में देखने को मिलती है, जबकि कुछ हिस्सा इसका मालवा में और कुछ हिस्सा सतपुड़ा के पठार में मिल जाता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है नर्मदा घाटी। गहरी काली जो मिट्टी है वो 3.5% भूमि अर्थात 35 लाख एकड़ क्षेत्र को घेरती है। कितना? 35 लाख एकड़ क्षेत्र को घेरती है। मतलब जो 47% हम पढ़ के आए, कितना? 47.6% जो हम लोग पढ़ के आए, उनमें से केवल 3.5% गहरी काली मृदा पाई जाती है। यह मृदा गेहूं, तिलहन, चना, ज्वार की कृषि के लिए उपयोगी है। किस किस के लिए? गेहूं हो, तिलहन हो, चना हो या ज्वार हो, उसकी खेती के लिए उपयोगी होती है। तो बताइए मुझे कि गहरी काली मृदा की गहराई कितनी होती है? 1 से 2 मीटर होती है। कहाँ पाई जाती है? नर्मदा घाटी, मालवा, सतपुड़ा के पठार में पाई जाती है। कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है? तो 3.5% भूभाग पर पाई जाती है। और किस फसल के लिए उपयोगी है? तो ये मृदा गेहूं, तिलहन तथा चना के लिए उपयोगी। चलिए मैप में हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे गहरी काली मृदा ये पाई जा रही प्रमुख रूप से कहां पर? नर्मदा सोन घाटी में और मालवा के पठार और सतपुड़ा में। आप इसका कुछ भाग देख पा रहे होंगे। तो मालवा और सतपुड़ा के पठार का कुछ भाग आता है, जबकि प्रमुख रूप से ये कहां पाई जाती है? प्रमुख रूप से पाई जाती है नर्मदा घाटी में। ठीक है, चलिए साधारण काली मृदा की हम चर्चा करते हैं। तो साधारण काली जो मृदा है वो कितनी गहराई में पाई जाएगी? 55 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक। कितना? 55 सेंटीमीटर से 1 मीटर की गहराई तक साधारण काली मृदा पाई जाएगी। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है तीनों मृदाओं में, गहरी काली, साधारण और छिछली में, वो साधारण काली ही पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, और आपको ऑप्शन देंगे साधारण काली, छिछली काली, है ना, लाल पीली। तो आपका जवाब होगा साधारण काली जो मृदा है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है साहब? 400 एकड़, मतलब 37% भूभाग पर। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 37% भूभाग पर साधारण काली मृदा पाई जाती है। किस प्रकार? कितने प्रतिशत भूभाग पे? 37% भूभाग पे। इसका विस्तार कहां? मालवा के पठार के संपूर्ण उत्तरी भाग तथा निमाड़ प्रदेश में। मतलब मालवा के पठार का आपको संपूर्ण उत्तरी भाग जो दिखेगा वहां पर पाई जाएंगी कौन सी मृदा? साधारण काली, जो कि 37% भाग पर पाई जाती है। और आपको मिल जाएगा निमाड़ क्षेत्र। तो निमाड़ क्षेत्र और मालवा के पठार का संपूर्ण उत्तरी भाग में लोकेटेड है कौन सी मृदा? साधारण काली। अब छिछली काली देखिए, छिछली काली मृदा आपको सतपुड़ा में मिलेगी, नीचे मिलेगी बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा। बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा तीनों जिलों में ये मिलेगी। कहां कहां? बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और साथ में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कितने प्रतिशत क्षेत्र पे पाई जाती है? 7.1% क्षेत्र पर। कितना? 7.1% क्षेत्र पर। और यह मृदा गेहूं एवं चावल की कृषि के लिए उपयोगी है। किसके लिए? गेहूं एवं चावल के लिए। तो याद रखना, लोकेशन दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, अब ये साधारण काली कहां पाई जा रही? मालवा के उत्तरी क्षेत्र में पाई जा रही है ना। ये गुना ग्वालियर में भी पाई जाएगी, साथ ही साथ ये निमाड़ के क्षेत्र में भी पाई जाती है। छिछली काली आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और सतपुड़ा क्षेत्र।
बैतूल, शिवनी, छिंदवाड़ा व सतपुड़ा क्षेत्र। तो ये छिछली काली मृदा का क्षेत्रफल है जो कि लगभग 7% पाई जाती है। कितनी? 7% तक ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा काली मृदा और काली मृदा के प्रकार। अगली जो हमारी मृदा है वो है लाल पीली मृदा। कौन सी है? लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा की बात करें तो ये दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो कौन सी पाई जा रही? ब्लैक सॉइल पाई जा रही, काली मृदा पाई जा रही। तो दूसरी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है 18.30% मृदा लाल पीली मृदा। कहां पर मिलती है? तो विशेषकर मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग जिसमें बघेलखंड आता है, और बघेलखंड में भी मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, ये जो क्षेत्र हैं यहां पर लाल पीली मृदा आपको देखने को मिलेगी। तो आप एक बात मुझे बताइए कि दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा लाल पीली मृदा। कितने प्रतिशत क्षेत्र पे? 18.30% भाग पर। विस्तार कहां पर है? एमपी के पूर्वी भाग में, बघेलखंड में, विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल में। प्रगति कैसी है? तो याद देखिए इसकी जो प्रगति होती है वो 5.5 से 8.5 पीएच मान है। मतलब 5.5 का मतलब क्या है? अम्लीय। 8.5 का मतलब क्या है? क्षारीय, क्योंकि 7 से कम है मतलब अम्लीय, 7 से ज्यादा है मतलब क्षारीय। तो इसका मतलब यह है कि लाल पीली मृदा जो होती है वो अम्लीय से क्षारीय होती है, क्योंकि 5.5 से 8.5 होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है वो अम्लीय से क्षारीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय से क्षारीय। और इसमें भी ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी आपको देखने को मिलेगी। किसकी? ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी आपको इसमें देखने को मिलेगी। चलिए कुछ प्रश्नों के जवाब मुझे दे दीजिए। पहला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो सर ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पोर्शन में पाई जाती है, मुख्यतः बघेलखंड के पठार में, जिसमें मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, शहडोल जैसे जिले आते हैं। सर ये मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा है, अर्थात 18.30% भाग पर पाई जाती है। प्रगति की बात करें तो 5.5 से 8.5 पीएच मान होता है। तो इसकी प्रगति कैसी हो जाएगी? अम्लीय से क्षारीय हो जाएगी। और इसमें ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। अब देखिए इसका जो पीला रंग है, पीला रंग क्यों होता है? तो जो फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसका जल योजन के कारण, मतलब फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, जब क्रिया कर लेता है, किससे? जल से क्रिया कर लेता है, तो मिट्टी का रंग काला हो जाता, सॉरी क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि लाल पीली मिट्टी में पीला रंग क्यों हुआ? कि सर पीला रंग वो इसलिए हुआ क्योंकि फेरिक ऑक्साइड का जल योजन हो गया। किसका जल योजन हो गया? फेरिक ऑक्साइड का जल योजन हो गया। जबकि इसका जो लाल रंग है वो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है, अर्थात लोहा क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो जो मिट्टी है वो किस रंग में चेंज हो जाती है? लाल रंग में। जबकि फेरिक ऑक्साइड के जल योजन से इसका रंग पीला रंग हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका रंग पीला रंग हो जाता है। और ये जो मिट्टी होती है वो चावल की कृषि के लिए काफी उपयुक्त है। किसकी कृषि के लिए? चावल की कृषि के लिए काफी उपयुक्त है। तो देखिए, तो लाल पीली मिट्टी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लाल पीली जो मिट्टी है वो मध्य प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाएगी। चलो लोकेशन दिखा देता हूं। ये देखिए, यह है लाल पीली मिट्टी की लोकेशन। ये कहां दिख रही है आपको? पूर्वी भाग में दिख रही, मुख्यतः बघेलखंड के पठार में दिख रही, मंडला, शहडोल, अनूपपुर, ढिंडोरी, बाले एरिया में दिख रही। तो ये दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी। इसका लाल रंग किसके कारण है? इसका लाल रंग है फेरस यानी आयरन के ऑक्सीकरण के कारण। और पीली मिट्टी किस लिए? फेरिक जो ऑक्साइड होता है उसका जल योजन के कारण। किसके कारण? जल योजन के कारण। चावल की खेती के लिए ये फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और इसकी प्रगति कैसी होगी? अम्लीय से क्षारीय होगी चावल की खेती। अब अगला देख रहे हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी, जिसे काप मिट्टी भी कहते हैं, जिसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, जिसे काप मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तो भैया जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बाढ़ का मैदान क्या करेगा? बिल्कुल बिछा देगा नवीन मिट्टी को। तो इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं या इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? तो हम लोगों ने पढ़ा था भूगर्भीय संरचना में बुंदेलखंड नीस, जिनका संबंध आर्किन क्रम की चट्टानों से था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज जाके देखिए,
लेक्चर फर्स्ट से लेकर लेक्चर 7 तक देखिए, आपको काफी इंप्रूवमेंट होगा मध्य प्रदेश जीके में, ठीक है। और साथ ही आप लोक प्रशासन, भूगर्भ शास्त्र और मध्य प्रदेश की रियासतें पढ़ना चाहती हो तो प्लेलिस्ट में जाइए यार, मेंस के नए नए टॉपिक्स कंप्लीट करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो बुंदेलखंड नीस के क्षरण से और चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ। किससे हुआ? बुंदेलखंड नीस के क्षरण से, मतलब बुंदेलखंड नीस के टूटने फूटने से, और चंबल नदी के द्वारा जो अवसाद लेकर आए उनके जमाव से साहब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। क्या कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी को? दोमट मिट्टी भी कहा जाता है या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। अब इसका विस्तार कहां पर है? तो लोकेशन हम लोग देखते हैं जब मध्य प्रदेश का नक्शा बनाते हैं, ठीक है। तो इस वाले जो क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, प्रमुख रूप से भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर। कहां पर? भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में। इस वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जहां पर चंबल नदी का अब्बा क्षेत्र है वहां पर हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पे? तो 7.57% क्षेत्र पे, जो 33 लाख एकड़ के बराबर है, ठीक है। 33 लाख एकड़ क्षेत्रफल या 7.57% क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? काली मिट्टी पड़ी थी 47.6% भाग पर, लाल पीली मिट्टी पड़ी 18.30% भाग पर, और हमने पढ़ी कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी 7.57% भाग पर, लगभग 33 एकड़। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, अर्थात ये उदासीन प्रकृति की मिट्टी है। कैसी है? उदासीन प्रकृति की मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता सबसे अधिक होती है, हमको पता है। अब इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन तथा जीवाश्म की मात्रा कम होगी, जबकि चूना, फास्फोरिक एसिड तथा जैव पदार्थों की मात्रा प्रचुरता में पाई जाएगी, तभी ये अधिक उपजाऊ है। परंतु नाइट्रोजन और जीवाश्म अर्थात ह्यूमस की मात्रा सभी मिट्टियों में कम पाई जाएगी मध्य प्रदेश में। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा उर्वरता किस मिट्टी की होती है? कि सर जलोढ़ मिट्टी की होती है। जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी है? उदासीन मिट्टी है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 होता है। कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जा रही? 7.57% क्षेत्र में पाई जा रही। और मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में ये मिट्टी पाई जाती है। कहां पर? भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में ये मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी चौथी मिट्टी हमारी लेटराइट। एक एक मिट्टी एक एक बार रिवाइज और करेंगे, याद हो जाएगा। अब लेटराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? चट्टानी मृदा कहा जाता है, ये याद रखिए। क्या कहा जाता है? लेटराइट मृदा को चट्टानी मृदा कहा जाता है, क्योंकि इसमें चट्टानों के जो कण है वो अधिक पाए जाते हैं। चूंकि चट्टानों के कण अधिक पाए जाते हैं तो इसे चट्टानी मृदा कहते हैं, जबकि स्थानीय लोग जो होते हैं, लोकल लोग होते हैं, उसे भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं, या इसे लाल बलुई मृदा भी कहा जाता है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि किस मृदा को चट्टानी मृदा कहते हैं? तो आपका जवाब होगा सर लेटराइट मृदा को चट्टानी मृदा कहते हैं। दूसरा प्रश्न कि स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं? स्थानीय स्तर पर इसे भाटा कहते हैं, या लाल बलुई मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसका निर्माण कैसे होगा? देखिए, मान के चलो कोई क्षेत्र है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, और बारिश के बाद फिर क्या हो गया? वहां का मौसम शुष्क हो गया। कैसा हो गया? शुष्क हो गया। तो इसके कारण क्या होगा? आर्द्रता और शुष्कता, आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, मतलब बार बार आर्द्रता आई फिर शुष्कता आई, आर्द्रता आई फिर शुष्कता आई, तो इसके कारण कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, जिसके कारण क्या होगा? लेटराइट मृदा का निर्माण होगा। तो लेटराइट मृदा दोस्तों जनरली वहां पाई जाती है जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक हो। कहां पर पाई जाएगी? जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक हो। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भैया ये चट्टानी मृदा है, इसलिए इसमें चट्टानों के कण अधिक पाए जाते हैं। लाल बलुई मृदा या स्थानीय स्तर पर भाटा भी कहते हैं। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। कहां पाई जाती? प्रमुख रूप से ये याद रखिए, बहुत आईएम पे प्रश्न है कि छिंदवाड़ा एवं बालाघाट में ये पाई जाती है। कहां पाई जाती है? छिंदवाड़ा एवं बालाघाट में। ये लोकेशन देखिए लेटराइट मृदा की, ये दिख रही होगी आपको। तो ये कहां पे पाई जा रही है? ये पाई जा रही है एक ही जगह, और उसका नाम है बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो बालाघाट छिंदवाड़ा के लगभग 70 से 80% क्षेत्रफल पर यह पाई जाती है। तो मुझे बताइए लेटराइट मृदा कहां पाई जाती है? तो सर लेटराइट मृदा पाई जाएगी बालाघाट छिंदवाड़ा में। मालवा के पठार, सतपुड़ा, नर्मदा घाटी में कौन सी मृदा पाई जाएगी? तो वहां पर पाई जाएगी काली मृदा। जलोढ़ मृदा कहां पाई जाएगी? मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में। मिश्रित मृदा कहां पर पाई जाएगी? जिसे हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में। और लाल पीली मृदा कहां पर पाई जाएगी? तो लाल पीली मृदा जो है वो पाई जाएगी पूर्वी मध्य प्रदेश में, अर्थात बघेलखंड के पठार में। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। तो लेटराइट मृदा को हमने क्या पढ़ा? लेटराइट मृदा को पढ़ा चट्टानी मृदा।
ठीक है, क्योंकि चट्टानों के कण इसमें अधिक पाए जाते हैं। फिर हमने चर्चा की कि इसे लाल बलुई मृदा भी कहते हैं, स्थानीय स्तर पर भाटा भी कहते हैं। निर्माण कैसे होगा? इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। यह मृदा कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के लगभग 70% भाग पर, और 4% क्षेत्र ही इसके अंतर्गत आता है। कितना प्रतिशत? मात्र 4% क्षेत्रफल लेटराइट मृदा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आता है। अब इस मृदा में क्या ह्यूमस की मात्रा पाई जाएगी तथा उन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है, मतलब वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है? क्षारीयता। तो ह्यूमस क्या होता है? जल के साथ अंदर चले जाते हैं, नीचों की परतों में चले जाते हैं। यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मैंने बताया था कि लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाएगी? जहां वर्षा अधिक होगी। तो ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और ये बागानी फसलों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो आईएम पे प्रश्न है कि ये बागानी फसलों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है और ये भवन निर्माण के लिए अति उत्तम मानी जाती है। किसके लिए? भवन निर्माण के लिए। तो मुझे बताओ, यदि आपको बागानी फसलें करनी, कैसी? जैसे चाय और कॉफी, तो आपको कौन सी मृदा चाहिए? यदि बागानी फसलें करनी है तो बिल्कुल सही जवाब, लेटराइट मृदा आपको चाहिए। अगर भवन का निर्माण भी करना है तो कौन सी मृदा चाहिए? लेटराइट, चट्टानी मृदा है साहब। और इसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी जैसी मोटे फसलें होती हैं। कौन सी? ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी जैसी मोटी फसलें इसके अंतर्गत होती हैं। चलिए मिश्रित मृदा की चर्चा करें तो इस मृदा को लाल रेतीली मृदा भी कहते हैं, जो सभी प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण है। किसकी? सभी प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण है। अब इसका निर्माण कैसे होगा? इसका निर्माण नीस व ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया नीस एवं ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या होता है? नीस होता है। तो जब नीस और ग्रेनाइट चट्टानें कहाँ पाई जाती है? बेसिकली बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। हमने भूगर्भ संरचना बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो बुंदेलखंड के पठार में नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, तो जिससे क्या होगा? मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण होगा। तो मुझे एक बात बताइए, मिश्रित लाल काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? बुंदेलखंड के पठार में, रीवा पन्ना के पठार में। तो छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सागर, रीवा, सतना, पन्ना, तो ये जो जिले हैं, ठीक है, गुना डिंडोरी काट दी, तो छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सागर, रीवा, सतना जो क्षेत्र है, जो जिले हैं, जिसे हम बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार कहते हैं, यहाँ पर पाई जाती है मिश्रित लाल काली मृदा। और इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, जिससे इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है और ये मोटे अनाजों के लिए सर्वोत्तम है। तो इसकी भैया उर्वरता शक्ति कम मिलेगी क्योंकि फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है और मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। तो मुझे बताइए कि मिश्रित लाल काली मृदा लाल रेतीली मृदा के नाम से जानी जाती है। निर्माण कैसे होगा? नीस व ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सागर, रीवा, सतना, पन्ना में ये क्या पाई जाती है? पाई जाती है मिट्टी, लाल मिश्रित मिट्टी, और ये मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। चलो लोकेशन देखिए, लोकेशन देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे मिश्रित मिट्टी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, ठीक है, पन्ना, सतना, रीवा वाला क्षेत्र, और यहीं पर पाई जाती है मिश्रित मृदा। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदा हम लोगों ने अभी तक देखी है। तो चलिए शुरुआत कहां से की थी? काली मृदा से की थी। क्या क्या नाम बोला जाता है? रेगुर मृदा, काली कपासी मृदा, करेल और चेनोजम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बोला जाता है? चेनोजम बोला जाता है। और रेगुर याद रखिए, दोनों प्रश्न आपसे पूछेंगे। कैसे बनी साहब? ढक्कन ट्रैप में जो बेसाल चट्टानें हैं, उनके चट्टानों के अक्षय अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ। कहां कहां पाई जाती है? मालवा, नर्मदा, सोन घाटी, सतपुड़ा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है 47.6% भाग पर, जो कि 510 लाख एकड़ होता है। कितना? 510 लाख एकड़ होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है, ठीक है। और इसका पीएच मान कैसा है? 7.5 से 8.6, अर्थात ये क्षारीय मृदा है। देखिए दोस्तों, यदि इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। अब भैया इसका काला रंग किस लिए है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश यानी ह्यूमस की उपस्थिति का इसका रंग काला होता है। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? काली मृदा को भर्री या कनहर कहते हैं। स्थानीय लोग क्या कहते हैं? भर्री या कनहर। इसमें लोहे एवं चूना की प्रधानता होती है। लोहे की प्रधानता के कारण रंग काला होता है, चूने की प्रधानता के कारण जल की अवशोषण क्षमता अधिक होती है, जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है, और ये कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। रंग एवं मोटाई के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है: गहरी काली, साधारण काली, छिछली काली। गहरी काली की गहराई 1 से 2 मीटर तक होती है। नर्मदा घाटी, मालवा, सतपुड़ा के पठार में राज्य में लगभग 3.5% भूमि पर यह मृदा पाई जाती है और गेहूं, तिलहन, चना, ज्वार के लिए उपयोगी होती है।
साधारण काली मृदा 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर की गहराई तक पाई जाती है और ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है। कितने? 37% 400 एकड़। कितना? 37% 400 एकड़। आगे बात करें विस्तार, तो मालवा का पठार का संपूर्ण उत्तरी भाग एवं निमाड़ प्रदेश में पाई जाती है। लोकेशन बता चुका हूं। सतपुड़ा, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा में कौन सी पाई जाएगी? तो सतपुड़ा, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा में छिछली काली मृदा पाई जाएगी जो 7.1% होगी और यह मृदा गेहूं एवं चावल के लिए उपयोगी होती है। फिर लाल पीली मृदा पड़ी, दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है 18.30%। एमपी के पूर्वी भाग बघेलखंड विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल में पाई जाती है, यह भी मैंने आपको बताया। पीएच मान 5.5 से 8.5 होता है, अर्थात अम्लीय से क्षारीय होती है। ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इसका जो पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण, जबकि लाल लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। ये मिट्टी चावल की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। जलोढ़ या काप मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बुंदेलखंड नीस के क्षरण और चंबल नदी के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है। कहां पाई जाएगी? तो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में यह मृदा पाई जाएगी जो कि 7.57% क्षेत्रफल घेरती है। कितना? 7.57%, जिसे हम 33 लाख एकड़ भी कह सकते हैं। इसका पीएच मान चूंकि 7 होता है इसलिए ये उदासीन प्रकृति की मृदा है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता सबसे ज्यादा होती है। इसमें नाइट्रोजन एवं जीवाश्म की मात्रा कम होती है, जबकि चूना, फास्फोरिक एसिड जैव पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। फिर हमने लेटराइट मृदा पढ़ी। ये कैसी मृदा है? चट्टानी मृदा है, क्योंकि इसमें चट्टानों के कण अधिक पाई जाते हैं। इसे लाल बलुई मृदा भी कहते हैं। स्थानीय स्तर पर इसे भाटा कहा जाता है। निर्माण कैसे होगा? मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। मेनली कहां पर पाई जाएंगी? तो छिंदवाड़ा एवं बालाघाट में मेनली पाई जाएंगी 70% भाग पे, और मध्य प्रदेश के केवल 4% भाग पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। बागानी फसलों के लिए काफी उपयुक्त होती है और भवन निर्माण में भी ये मृदा काफी कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये अधिक मृदा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बागानी फसलें जैसे कि चाय एवं कॉफी और भवन निर्माण के लिए अति उत्तम मानी जाती है। ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी जैसी मोटी फसलें इसमें होती हैं। आगे बढ़े मिश्रित लाल काली मृदा, तो भैया इसे लाल रेतीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण कैसे होगा? ग्रेनाइट व नीस के विखंडन से। मुख्यतः कहां पाई जाएगी? बुंदेलखंड के पठार तथा रीवा, पन्ना के पठार में, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, सागर में। ठीक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, इसमें भी मोटे अनाजों के लिए सर्वोत्तम होती है। चलिए ठीक है, तो ये क्या थी? हमारी मिट्टियां थी। अब एक और प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन। देखिए, मृदा अपरदन क्या होता है कि जो ऊपरी सतह होती है, यदि वायु, जल या किसी अन्य कारक से मृदा की ऊपरी सतह जो कि उपजाऊ होती है, जिसमें पोषक तत्व होते हैं, तो ये उपजाऊ व पोषक तत्व यदि ये क्या हो जाए? टूट जाए, अलग हो जाए, ठीक है, या पृथक होकर बह जाए, तो इसी को क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन बोलेंगे। तो बाह्य कारकों जैसे वायु, जल आदि के द्वारा मृदा के कणों का अपने मूल स्थान से पृथक हो जाना, मतलब उनका जो मूल स्थान था उससे वो क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। ठीक है, पोषक जो तत्व की अति उनकी कमियां आ जाएंगी, तो इसी को क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब मृदा का जो कटाव है, मिट्टी का जो कटाव होता है, उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन को क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु या क्रीपिंग डेथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु या क्रीपिंग डेथ भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में कहां पाई जाएगी? तो चंबल नदी का जो अब्बा क्षेत्र है, किसका? चंबल नदी का जो अब्बा क्षेत्र है, वहां पर मृदा अपरदन की समस्या काफी गंभीर है। कहां पर है? चंबल नदी के अब्बा क्षेत्र में। चंबल नदी का अब्बा क्षेत्र मतलब भिंड, मुरैना, श्योपुर आदि। भिंड, मुरैना, श्योपुर आदि। और भैया कौन सा अपरदन पाया जाता है? अब नाली का अपरदन, जिसे गली इरोजन भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गली इरोजन भी कहते हैं। इससे उत्काट भूमि का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो मुझे बताइए मृदा अपरदन क्या है? कि बाह्य कारकों जैसे वायु, जल द्वारा मृदा कणों का अपने मूल स्थान से पृथक होकर बह जाना। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी का अब्बा क्षेत्र अर्थात भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर आदि क्षेत्र में अपरदन सर्वाधिक प्रभावित है और अब नाली का अपरदन के कारण खो, खड्डों, उत्काट भूमि का निर्माण हुआ है। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। क्या जवाब दोगे? तो सही आंसर है आपका बेसाल्ट या आग्नेय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दूसरा प्रश्न कि राज्य में रेगुड़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेन्नोजम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन्नोजम भी कहते हैं, जबकि भर्री या कलर भी कहा जाता है स्थानीय नाम।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हमें पता है 47.6% भाग पर पाई जाती काली मिट्टी। इसका सही जवाब होगा काली मिट्टी। अगला है, किस मिट्टी की उर्वरा शक्ति सबसे ज्यादा होती है? तो जलोढ़ मिट्टी की उर्वरा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। निच्चालन की प्रक्रिया में कौन सी मिट्टी प्रभावित होती है? तो लाल पीली मिट्टी निच्चालन की प्रक्रिया में, क्योंकि जल योजन होता है, तो जल योजन के कारण क्या होता है? लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल चट्टानें कौन सी मिट्टी का निर्माण करती हैं? तो हमें पता है बेसाल चट्टानें काली मिट्टी का निर्माण करती हैं। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से 8.5, अर्थात ये अम्लीय से क्षारीय मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सघन रूप से नहीं मिलती? तो हम जानते हैं होशंगाबाद में नहीं मिलती, भिंड मुरैना ग्वालियर में तो मिलती है जलोढ़ मिट्टी। और अगला है कि लाल पीली मिट्टी किस तत्व की कमी होती है? तो ह्यूमस व नाइट्रोजन दोनों की ही कमी होती है लाल पीली मिट्टी में। तो ये क्या था? मध्य प्रदेश की मिट्टियां थी। ठीक है, थोड़ा जल्दी कराया ताकि जल्दी समय में आपका ये कंप्लीट हो जाए। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर करो, तभी तो हम आपका टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, नहीं तो फिर हमको मजबूरन बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।